आज बाप अगर बेटी को सीने से लगा के कहे मेरी बेटी जिगर का टुकड़ा है तो क्या कमाल है। नबी ने तब फातिमा को सीने से लगा करके कहा था जब बेटियों को कत्ल करने में बाप को गैरत नहीं आती थी, मेरे नबी ने फातिमा को सीने से लगाया और कहा सुनो बेटियां कलेजे की ठंडक होती है, वो दिन आज का दिन है जो मारी जाती थी, आज वही बेटियां सर का ताज बना दी गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं है ना, होना भी मत, बात कड़वी करने लगा हूं। एक बाप बता दो जिसे बेटी से प्यार ना हो, बता सकते हो? नहीं ना, बता सकता है कोई? अरे बोलो। एक गरीब से गरीब बंदा भी ना अपनी बेटी को कलेजे से लगा के रखता है। हकीकत है ना चाचा मियां? गरीब से गरीब बंदे को बेटी प्यारी होती है। फिर बाप मेरा नबी हो और बेटी फातिमा हो, फिर मोहब्बतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? फिर मोहब्बतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? और बेटी भी आम नहीं, वो बेटी जिसे रब ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, वो फातिमा जो रोजे में टूट के सो जाए तो रब जिब्रील को हुक्म देता फरिश्तों से कहो मेरी फातिमा की चक्की चला दे। वो फातिमा जिसके फाके लंबे हो जाएं तो रब नींद दे देता है ताकि फातिमा की बेकरारी बढ़े ना। फातिमा कोई आम बंदी नहीं, फातिमा वो है जब सजदे में सर रख देती है तो फजर हो जाती है, सजदा मुकम्मल नहीं होता है। इस पे आपको बोलना था, खुदा की कसम सुभान अल्लाह। हाँ जी, सीख जाओ यार, कुछ सीख जाओ। क्या बोलना है यहाँ पे? सुभान अल्लाह। ये नबी की बेटी की बात कर रहा हूं। यकीन करें अगर मेरी बेटी का जिक्र कोई तारीफ के साथ करे मेरा कलेजा ठंडा होता है। हमने नबी की बेटी की बात कर दी है। मदीने वाला गुंबदे खजरा में आका मुस्कुरा रहा होगा। हाँ जी, इसलिए आप भी जरा मुस्कुराना सीखें और बोले सुभान अल्लाह। यहाँ के लोगों का मुंह ही ऐसा या गुस्से में बैठे? मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं काफी देर से। मिजाज ही ऐसा बना लिया, क्या बात है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये महफिल ऐसी सजती रहेगी, सजेगी। करें इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह। हर मुहर्रम पे अली के बेटों के नारे लगेंगे इंशाअल्लाह, है ना? एक नारा मैं लगा रहा हूं, जवाब मिलना चाहिए। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। सारे ही अली वाले है ना? चलूं आगे भाई, चलूं आगे, फिर बोले सुभान अल्लाह। फिर थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। आज मैं कुर्बानी दे देता हूं, दोबारा फिर बुलाएंगे अकरम भाई, मैं फिर आऊंगा इंशाअल्लाह। फिर थोड़े तैयार मिलेंगे लोग, ऐसे ही होगा ना भाई? तैयार होगा ना? बेटी बेटी होती है और बेटी भी मेरे नबी की जैसी बेटी। कौन? फातिमा। जानते हो? सुने बहुत गौर से। सबको अपनी बेटी प्यारी होती है और मेरे नबी को फातिमा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, क्योंकि सबसे छोटी बेटी है। आपने अंदाजा लगाया होगा जब परिवार में कई बच्चे होते, मान लो एक मां को रब ने 5 बच्चे दिए हों और मां अपनी जिंदगी पूरी करके इंतकाल करने लग जाए तो बड़े बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, दूसरे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, तीसरे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, चौथे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती। मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र अपने छोटे बच्चे की होती है। ऐसा है कि नहीं भाई? है कि नहीं? मां मरती है और छोटी बेटी हो तो छोटी बेटी का हाथ पकड़ के बड़ी बेटी के हाथ में दे के कहती सुन मैं जा रही हूं, मेरी बेटी को मेरी याद ना आने देना। अगर बाप दुनिया से जाता हो, 5 बेटे हो तो छोटे बेटे का हाथ पकड़ के बड़े के हाथ में रख के कहता सुन बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूं, तुमको मैंने पाला पोसा फुल प्यार दिया, तुमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, ये अभी मेरा छोटा बच्चा है, इसको मेरे बाद मेरी कमी महसूस न होने देना, इसको मेरी याद में तड़प के रोने न देना। लो ये मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। जाने वाला छोटे बच्चों को अपने हवाले करके जाता है। तारीख फिर उसी तरह हमको हजरत
खदीजा की चौखट पे लेके जाती है। कौन खदीजा? ये वो खदीजा है जिसने 25 साल मेरे नबी के दामन से वाबस्ता होके गुजारे और इस शान से गुजारे हैं कि 25 साल मेरे नबी को कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, कभी आवाज देनी नहीं पड़ी। आका जब भी कभी आते, सरकार दरवाजे पे बाद में आते, खदीजा पहले आके खड़ी हो जाती थी। मेरे नबी ने कहा था, खदीजा एक बात तो बता दे, 25 साल बीत गए हैं, कभी मैंने गेट लॉक नहीं किया, कभी आवाज नहीं दी, कभी खांसा नहीं हो, कभी नाम नहीं लिया है, बता तो सकी मेरे आने से पहले तू दरवाजे पे कैसे आ जाती है, तुझको कैसे पता चलता है? हजरत खदीजा ने कहा था, आका चाहते वो है दिल से जो दिल से निकल जाते हो। रब ने इतना प्यार मुझे तुझसे दिया है, आप घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हैं। और रह गई पते की बात, आका आप दरवाजे पे बाद में आते हो, आपकी खुशबू खदीजा के घर में पहले आ जाया करती है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल गुजारे हजरत खदीजा ने? सुभान अल्लाह। बच्चे भी बोले कितने साल? 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। सबक याद कर मेरे लाल, कुत्ता बिल्ली सबको याद है। ए फॉर एप्पल, बे फॉर बल्ला, ते फॉर तल्ला, ये सबको याद है। ये भी सुनना, नबी की पहली और सबसे ज्यादा हुजूर को चाहने वाली शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा कितने साल गुजारे हुजूर के साथ? जोर से कितने? 25 साल गुजारे। जाओ बेटियों को जाके बता दो, घर जन्नत डोरियों से नहीं बनते, तावीजों से नहीं बनते, गंडों से नहीं बनते, लिखा पढ़ी से नहीं बनते। घर जन्नत बनाने गए तुम खदीजा ताहिरा के किरदार पे अमल कर लो, शोगर मुस्तफा के किरदार पे अमल कर ले, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे घर जन्नत का निशान बनते नजर आ जाए। 25 साल गुजारे, 25, और कभी हुजूर ने गेट लॉक नहीं किया। हुजूर जब भी आते खदीजा दरवाजे पे मिलती, हुजूर का इस्तकबाल हो रहा होता। 25 साल। और एक बात और बता दूं, मेरे नबी फरमाते थे, लोगों मैं कायनात के दुखों का दर्द बन के आया हूं, खदीजा मेरे दुखों का मरहम बन के आई है। ये खदीजा कौन है? ये खदीजा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की अम्मी है। बता, अगर माँ इतनी शान वाली है तो फातिमा कितनी शान वाली होगी? आप अंदाजा लगाइए फातिमा कितनी शान वाली होगी। हुजूर फरमाते थे, जब लोग दुख देते ना, वो मैं घर आता हूं, दुनिया के सितम का टूटा हुआ, तानों और गालियों का टूटा हुआ, किसी ने पत्थर मारे होते, किसी ने कांटे लगाए होते राहों में, मैं थक के लोगों की मायूसी वाले जुमले सुन के आता हूँ ना, कहते हुजूर फरमाते मैं बड़ा थक के आता था, मेरी खदीजा मेरे कंधे पे हाथ रख के कहती थी, महबूब उदास ना हो, कोई तेरा साथ दे न दे, तेरी खदीजा तेरे साथ खड़ी नजर आएगी। हुजूर फरमाते मेरी खदीजा के ये जुमले मेरी थकन, मेरे दुख को दूर कर देते थे, दूर कर देते थे। ये किरदार खातून जन्नत की अम्मी का हुजूर के साथ रहा है, हुजूर के साथ 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। आज माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, अगर किसी की बेटी को ससुराल में एक वक्त ना रोटी ना मिले तो बाप फोन करके कहता, करके क्यों ले गया था निकाह जब एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता? और फिर हम कहते हैं जन्नत हमारे प्लेट में रखा हुआ निवाला है, लुकमा है ये। सुन, खदीजा कौन है? खदीजा कौन है? मेरे नबी, सुनो बेटो, कान खोल के सुनो, मेरा नबी 3 दिन की भूख प्यास के साथ तबलीग करके लौटा, घर में आए, हज़रत खदीजा ने उतरा हुआ चेहरा देखा, हुजूर का हाथ थाम लिया, अरे लगता है कौम ने बड़ा सताया है, फिर किसी ने पानी को नहीं पूछा है। आज इस्लाम की कदर इसलिए नहीं है ना प्यारे, क्योंकि हमारे गिरबान नहीं पकड़े गए, हमें पत्थर नहीं मारे गए। पूछ मेरे नबी से दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा गए, पूछ करबला के 72 शहीदों से दीन हम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या लगाना पड़ा है, कौन कौन सी कुर्बानी देनी पड़ी है। तारीख गवाह है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर का हाथ थामा, महबूब आइए ना, लगता है भूख का असर ज्यादा है, आपका चेहरा उतरा हुआ है,
मेरे नबी कहते मेरी खदीजा मुझे लेके आई, बिस्तर पे बिठाया, मेरे पैरों की जानिब खदीजा बैठी और एक प्याला खजूर का, एक प्याला दूध का लाके मेरे सामने रखा। कहा महबूब लगता है 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैंने अब कुछ नहीं कहा। खदीजा ने अपने हाथ से खजूर ली, मेरे मुंह में डाली, मैंने खजूर को चबाया। का चबाते चबाते आंसू आ गए। खदीजा ने फिर दूध का प्याला उठाया, मेरे होठों से लगा दिया। आका कहते खजूर खिलाती दूध पिलाती, खजूर खिलाती दूध पिलाती। आका कहते मैं तो दिलों के हाल जानने वाला, तभी तो मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे लिखा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब आता खजूर मुस्तफा खा चुके, अब खदीजा ने अगली खजूर उठाई है। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा और फरमाया था खदीजा बस कर दे, मैंने तो खा लिया है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। तेरे चेहरे के असर बता रखे हैं कि तुझे भी भूख लंबी पड़ लग गई है। हजरत खदीजा की आंख में आंसू आए, रो के कहती है महबूब ये ना करें, आप खा लीजिएगा, हमारी फिक्र ना कीजिएगा, आका रखने दीजिएगा। अगर भूख की वजह से हमें कुछ होता है तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नहीं सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका आप खा लीजिए, इसलिए कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे जैसे हजारों आते रखेंगे। आपको कुछ हो गया तो अब तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त बड़ा लग जाएगा, बड़ा लग जाएगा। बहुत एक बड़ी बात बता के बाद आगे बढ़ाता हूं। मेरे नबी ने कहा था सुनो, सब पे इस्लाम का एहसान है, सब पे बोलो, सब पे इस्लाम का एहसान है। अगर कोई बदनस्ल बच्ची मजहब छोड़ के गैर के साथ घर बसाती है तो इस्लाम का नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम हमारे घर में है ना तो ये हमारा एहसान नहीं, इस्लाम का एहसान है। किसका एहसान है? सारे बोलो किसका? इस्लाम का एहसान है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कायनात पे इस्लाम का एहसान है। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। बोलो यार सुभान अल्लाह। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। ये मेरा नबी कह रहा है, यही खदीजतुल कुबरा है, यही खदीजतुल कुबरा है। जब हुजूर के निकाह में आई ना तो इनके कपड़ों में सोने के तार पड़े रहते थे। आज पैसे कागज के हैं, तब इनकी ठोकरों में सोने के सिक्के पड़े रहते थे। इतनी दौलत वाली है खदीजा, इतने पैसे वाली है खदीजा। जानते हो 22,000 सोने के सिक्के तो पहली रात मुंह दिखाई के हुजूर के कदमों पे कुर्बान किए थे खदीजा ने। क्या दे देगा कोई मजनू अपनी लैला को, क्या दे देगा कोई आशिक माशूका को, क्या दे देगा मंत्री संतरी अपनी बीवी को। मैं तो कहता हूं यहां तो उल्टा ही मामला है। आज शोहर बीवी को दे रहा, मक्के में देख खदीजा मुस्तफा को मुंह दिखाई दे रही है। 22,000 सोने के सिक्के हुजूर के कदमों में रख के कहा था हुजूर ये छोटा सा तोहफा खदीजा की तरफ से कबूल हो, है ना। आज एक सिक्का सोने का मिल जाए, 7 भाई एक दूसरे का कत्ल कर देंगे एक सिक्के के लिए। खदीजा तेरे हौसले को सलाम, पहली रात तूने हुजूर के कदमों में 22,000 सोने के सिक्के वार दिए, 22,000, और फिर सब कुछ हुजूर को दे दिया। और हुजूर ने सारा उठा के रब की राह में कुर्बान कर दिया। फिर बरेली से आवाज आती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। थक गए भी 15 मिनट बाकी है मेरे, थके तो नहीं है ना। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी दे दिए। अब हजरत खदीजा का आखिरी वक्त है जो मैं बताने लगा हूं, सुनिए। हजरत खदीजा का आखिरी वक्त है। खदीजा ने कहा फातिमा लब्बैक या उम्मी, अम्मा मैं हाजिर हूं। सुने 4 बेटियां हैं। कितनी? सारे बोलो हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4। सबसे छोटी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है।
हजरत खदीजा आवाज दे रही है, फातिमा। लब्बैक या अम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूं। फरमाया मेरे सीने से लग जा, आ तुझे आज जी भर के प्यार कर लूं। बेटी थी, लग गई मां के सीने से। फरमाया फातिमा जाना और अपने बाबा से मेरे लिए कुछ मांग के लाओ। अम्मी क्या चाहिए? का हुजूर से इतना कह देना मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। वो जो हुजूर के कंधे पे चादर रहती है ना, उसमें कफन मिल जाए। बेटी तो बेटी होती है ना। मां ने जब जाने की बात की, खातून जन्नत रो पड़ी। अम्मी अभी जाने की बात न करें, मां मुझे तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है। अम्मी अभी तो मेरा सब कुछ आपसे जुड़ा है। अम्मी ये क्या कह रही है? मां ने कहा बेटी परेशान ना हो, सबको जाना है, जाओ ना बाबा से एक चादर लेके आ जाओ। सैयदा कायनात उठी है मां के सीने से, बाहर आई। सरकार सहन में टहल लगे हैं। आके बाप के चेहरे की तरफ रोते हुए देखा। खातून जन्नत को रोते हुए मेरे नबी ने देखा, अपने घुटने जमीन पे रखे और बाजू फैला के बेटी को सीने से लगाया। फातिमा खैर है, आज मेरी बेटी क्यों रोती? कहा आज अम्मी ने बड़ी बात की है। कहा क्या कहा है? का कहते हुए होठ कांप रहे हैं। क्या कहा है? का अम्मी ने कहा मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। मेरे नबी ने बेटी को उठाया है, उठा के आए हजरत खदीजा के पास। कहा खदीजा क्या बात है? क्या कहा तुमने फातिमा से? कहा सरकार मैं ये चाहती हूँ, मैंने पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, 25 साल तेरी जूतियां उठाई हैं, महबूब कब्र में जाने की बारी आ गई है। डर लग रहा है अगर फरिश्ते पूछेंगे बता क्या करके आई है, मैं कहूंगी मैंने आपकी नौकरी की है। अगर सबूत मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे, खदीजा क्या देगी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ आपकी मुजम्मिल वाली चादर में कफन मिल जाए। मैं जाके रब की बारगाह में प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे आपकी चादर दिखा के कहूंगी जिनकी चादर लेके आई हूँ उन्हीं की नौकरी करके आई हूँ। मेरे नबी ने कहा था खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर मुझसे मेरी खाल मांग लेती मैं ये भी उतार के दे देता। ये कहते हुए जैसे कि चादर को हाथ लगाया है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका खदीजा को चादर न दीजिए। कहा किस लिए? कहा रब ने कह दिया है खदीजा कब्र में बाद में पहुंचेगी, अल्लाह अपने करम की चादर पहले अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, बात ये निबट गई, हुजूर चादर ना दे। अब हजरत खदीजा कह रही है सरकार मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। वो खदीजा जिसने पूरी जिंदगी लुटाया 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 लुटाया, आज आखिरी बार कर रही, आका मैं कुछ मांगू? मेरे नबी की आंख में आंसू थे। खदीजा आज मांगू ना जो मांगना है, सुन बेटी क्या होती है, और एक एक बंदा कान खोल के सुने, और फातिमा क्या है ये भी सुने। आज खदीजा कह रही है हुजूर मांगू कुछ? जी आका मैं दुनिया से जाने वाली हूं। आपने ना गले का हार निकाला, फरमाया सरकार ये मेरा हार मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। मां तो मां होती है ना, आखिरी बार निशानी देती है औलाद को जरूर। कितनी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके पास माँ की चूड़ी होती है, किसी के पास माँ का कंगन होता है, किसी के पास माँ के बुंदे होते हैं, किसी के पास माँ की लौंग, नाक के फूल, ये सारी चीजें होती हैं ना, ये सारी चीजें होती हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा क्या कह रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा कह रही है सरकार ये जो हार है ना मेरा, ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? ज़ैनब बड़ी बेटी, आका ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। और फरमाया हुजूर ये मेरा प्याला है, ये मेरी रुकैया को दे दिया जाए, और ये मेरा संदूक है, ये उम्मे कुलसूम को दे दिया जाए। कितनी बेटियां हो गई? सुभान अल्लाह। कितनी हुई? अभी 3 हुई हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 3 बेटियां, एक को हार। इधर देखिए मेरी तरफ, सुन रहे हैं ना मुझे? एक को हार, दूसरे को प्याला, तीसरी को संदूक। हुजूर ने सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के सर पे हाथ रखा, फरमाया खदीजा चौथी बेटी याद नहीं रही या कुछ देना ही नहीं है फातिमा को? इतना सुना हज़रत खदीजा की चीख निकल गई और फातिमा की तरफ देख के रोई। कहा हुजूर मैंने 3 बेटियों को दिया, वो समझदार है, बड़ी है, मेरी फातिमा सबसे छोटी है,
कहा तो इसे तो सबसे पहले देना चाहिए था। फातिमा सबसे छोटी है, कम वक्त तुम्हारे साथ रही है, कम टाइम लगाए तुम्हारे साथ। हज़रत खदीजा के जुमले सुनना, खुदा की कसम माँ माँ होती है। हज़रत खदीजा ने कहा था सरकार एक को मैंने हार दिया गया, एक बेटी को प्याला दे दिया गया, दूसरी बेटी को मैंने संदूक दे दिया गया, रह गई मेरी फातिमा, आका इसको आपको देना है। खदीजा मैं क्या दूं? फरमाया मेरी फातिमा की आंख में कभी आंसू ना आने देना, मेरी बेटी को कभी रोने ना देना, मेरी लाडली को कभी रोने ना देना, मेरी बेटी को इतना प्यार देना कि कभी इसे माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे नबी ने फातिमा को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, खुदा की कसम अगर आप देखो मेरा नबी फातिमा को कभी खदीजा बन के प्यार देता है, कभी मोहम्मद बन के सीने से लगा लेता है। तवज्जो है सारे लोगों की भाई, ठीक है ना? ये खातूने जन्नत है, ये खातूने जन्नत है। फिर हुजूर ने बड़ा प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि फिर फरमाया फातिमा मैं तेरा निकाह उस शख्स से कर रहा हूं जो रब का भी प्यारा है और रब के हबीब का भी प्यारा है ना? मैं जो बात कहने लगा था खुदा के वास्ते, करबला क्या है? क्या है करबला? करबला सिर्फ लंगर खाने का नाम है, सिर्फ ठंडे पानी पीने का नाम है करबला? क्या मतलब है करबला का? 10 दिन खिचड़े उड़ा के भूल जाओ सब, इसका नाम है करबला? करबला का मतलब यह है मर जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, लुट जाना, कट जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, इसका नाम करबला है। और ये मतलब है करबला का। आज अच्छा भला इंसान ना बड़ी लंबी दाढ़ी रखे और 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ के एक बदअकीदे को दामाद बना लेता है, अपने आप को हुसैनी कहता, शर्म नहीं आती? मुझे एक सच्ची बात बता, दिल पे हाथ रख के, अगर तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है तो नबी को फातिमा कितनी प्यारी होगी? आप क्या करते हो, हम क्या करते? जब देखा ना दूल्हा ऐसे आया जैसे मैयत आई हो, कहा कौन है? कहा ये उधर वाले। किधर वाले? किधर? थाना भवन वाले, ननौता वाले, है ना जी, उस साइड के लोग हैं। देखो दिल पे हाथ रखना, अपने खुद फैसला करना। क्यों बनाया दामाद? इसलिए बनाया कि खाते पीते घर के थे, लड़की चैन से रह लेगी, सुकून से कट जाएगी। हमारे लोगों में तो कोई इतना मालदार दामाद नहीं मिल रहा था, हमने बेटी को उठा के वहाबी के हवाले कर दिया, बदअकीदे के हवाले कर दिया। सुन और कान खोल के सुन, ये 60 70 80 90 साल जिंदगी ये तो फाकों में भी कट जाएगी, खा पी के भी कट जाएगी, ये तो कैसी भी होगी कट जाएगी, मुख्तसर सी जिंदगी है। लेकिन वो जो हश्र के बाद जिंदगी शुरू होगी वो कभी ना मिटने वाली जिंदगी है। अगर जहन्नम में डाल दिए गए कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, अगर जन्नत में चले गए तो मौज की मौज करोगे। तो क्या जरूरत पड़ी है किसी अमीर बदअकीदे के आके बेटी को फेंकना? अगर देनी है बेटी तो ऐसे आशिक के हवाले करो जो मुस्तफा का भी प्यारा हो, खुदा का भी प्यारा हो। खुदा की कसम बेटी फाके रखे, नबी गवारा कर लेंगे। बेटी बदअकीदा हो जाए, ना खुदा को गवारा है ना मुस्तफा को गवारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक हक। जगह तो ये कह रहे मौलाना बेटी ले देना ही तो गुनाह, लेने में क्या गुनाह जी? हम तो लेके आए। सुनो अक्लमंद के ताऊ, जो देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। हमारा झगड़ा क्या है? गुस्से की बात बताऊं आपका भी फोन खोल जाएगा। फातिमा वो है जो नबी के जिगर का टुकड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। टेंशन में आके दावत मार दी कि भाभी में कादक खा लेते होगे कभी कभार, तो खालू लगे, फूफा लगे, ताऊ लगे, है ना, मार देते हैं कभी कभार। बिगाड़नी किसी से भी नहीं है ना? अल्लाह भी राजी, अब्दुल्ला भी राजी, इस चक्कर में लगे रहते हैं ना। कोई ना रूठे, इस हाथ में भी लड्डू, इसमें भी लड्डू, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ये मेरे हुजूर का इश्क है, ये दलालों की गोद में नहीं आता, ये हलाली माओं के लालों की गोद में आया करता है।
बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। सीधी बात है मेरी, तवज्जो है सारे लोगों की। सुनो, जो वहाबियों में दावत खाते हैं, कितने लोगों ने उम्रा किया बता देंगे हाथ उठा के? मक्का मदीना कितने लोग जा चुके? हज में, उम्रे में, कैसे भी गए, है ना? नबी की बेटी की कब्र पे कितना बड़ा गुंबद बना हुआ है, बोलो है? नहीं है ना? अच्छा, कब्र तो स्पेशल बनी होगी कुछ, नहीं ना? क्यों, कहां गई कब्रें? सुनो, जब ये सऊदी गवर्नमेंट वहां आई ना, इनसे पहले सारी उम्महातुल मोमिनीन का बनाते तैयबात के सबके मज़ारात और सबके गुंबद थे। हाँ, आज भी ओल्ड तस्वीर देखें आप जन्नतुल बकी की जी, उसमें सैयदा कायनात के मज़ार का गुंबद है। हाँ, पुरानी तस्वीर में जब से ये आया, इन्होंने कब्रें तोड़ी, बिल्डोजर चलाया, जमीन इकसार करने के लिए रूलर चलाया। मुझे बता, अगर तेरी माँ की कब्र पे कोई फावड़ा चला दे, तेरा कलेजा फट जाएगा। नबी की बेटी की कब्र पे तो रूलर चलाया गया, जिस नबी ने कहा था कब्र पे पैर ना रखा करो क्योंकि मरने वालों को जिंदों से ज्यादा तकलीफ होती है। जिस नबी ने मरने वालों का इतना ख्याल किया हो, उसकी बेटी की कब्र पे बिल्डोजर इन वहाबियों ने चलाया, रूलर चला करके मिट्टी ठोक करके उस जमीन को इकसार इन बदमज़हबों ने किया। मुझे बता तो सही, फातिमा कौन है? कोई आम बेटी है फातिमा? फातिमा वो है, एक दिन मेरा नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ लाया, खातून जन्नत रोटी बना रखी है, देखा बेटी का बदन पसीने से भीगा हुआ है, बेटी बेटी होती है। मेरे नबी ने फातिमा को देख के कहा था, ए बेटी फातिमा, तेरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं, बेटी गर्मी की शिद्दत है, आ कुछ देर ठंड में बैठ जा, जो आटा रह गया है रोटी मैं बना देता हूँ। फातिमा उठी है, सरकार रोटी बनाने के लिए बैठे, जैसी रोटी बनाने के लिए बैठे हैं, तारीख गवाह है, थोड़ी देर गुजरी थी, खातून जन्नत दौड़ के आई, अब्बा मैं बना लेती हूँ, लेकिन देख के हैरत में रह गई, जो रोटी सैयदा ने बनाई है वो सारी पकी हुई है और जो मेरे नबी ने बनाई है वो सारी कच्ची है। कहा बा, ये रोटी कच्ची क्यों है? कहा फातिमा, इस आटे को मेरा हाथ लग गया है और जिसे मैं हाथ लगा दूं जहन्नम में ताकत रखी है उसे जला सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद करबला, सुभान अल्लाह सुभान। सुन वे वहाबियों में दावत खाने वाले बेगैरत, सुनो, अगर तुझे अपना दामाद पसंद है ना, मेरे नबी को अपनी फातिमा सबसे ज्यादा पसंद है। बेशक बेशक, सबसे ज्यादा पसंद है मेरे नबी को अपनी फातिमा। और जन्नत में वही जाएगा जिसकी तरफ खातून जन्नत की तरफ से फैसला आ जाएगा। सीधी सी बात, वही जन्नत। तो खुदा के वास्ते मैं नौजवानों से कहूंगा, जाना नहीं उधर, नहीं जाना ना इंशाअल्लाह। आप तो मेरे अपने लोग हो ना, आप नाराज क्यों हो रहे हो? सुन्नी बैठे ना, मैंने पहले ही हाथ उठवा लिए थे, इसीलिए अल्लाह के बंदो, सारी बरेलवी है ना, जाना तो नहीं है ना उधर, नहीं जाना ना, नहीं जाना ना। जितनों का इरादा पक्का है ना जाने का, वो मेरे साथ नारे का जवाब दे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। वो कौन नहीं बोल रहा, उसकी पूरी दाल काली है। ना जाया करो यार, ना जाया करो, क्योंकि हमें उस शफात हुजूर से लेनी है। शफात हमारे नबी करेंगे। फरमाया गया, मोहब्बत भी हो तो अल्लाह रसूल के लिए हो, और दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। मयार अल्लाह और उसके रसूल ही रहेंगे, दुश्मनी का मयार भी और दोस्ती का मयार भी, दोस्ती का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल ही रहेंगे। रहेंगे ना इंशाअल्लाह? वादा करो ना यार, इंशाअल्लाह सारे वादा करें इंशाअल्लाह। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह दिल बदलेंगे, दिल बदलेंगे, और हम वो बनेंगे कि जो मुस्तफा का भी प्यारा होगा, खुद खुदा का भी प्यारा होगा। बनेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो ना यार, इंशाअल्लाह बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम हसन वाले भी हैं। और हम, एक बात बताऊं, एक बात बताऊं,
बड़ी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे दिल में उतर। थके तो नहीं अभी आप? सुबह तक चलती रहेगी महफिल। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। मैं पहले सोच रहा था पता नहीं गलत लोगों में आ गया हूं, लेकिन अब लग रहा है बहुत अच्छे लोगों में आ गया हूं, है ना? इंशाअल्लाह, है ना? आला हज़रत ने कहा है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा। देखो फिरदान जी, ये मोहब्बत से आप इनको छू रहे हैं ना, अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपको भी रखे, ठीक है ना? आप ऐसे उठ के न देखो, अकेलों को कॉलोनी नहीं देंगे वो, है ना? अगर ये यहां बांटेंगे तो सभी को बांटेंगे, किसी एक को नहीं देके जाएंगे, इसलिए कि यहां जो भी आ रहा है ना, ये करबला वालों की खैरात बांटी जा रही है। और हम सुन्नी तो यही कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, वाह वाह बेशक, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, सुभान अल्लाह, दाना है तेरा अल्लाह दाना। दाना। हसन भी हमारे हैं और सुभान अल्लाह, हसन भी हमारे हैं और इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। क्यों? सुबह को अम्मी पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, हम हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आए हैं। हसन भी हमारे हैं और जियो मेरे लाल, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। तवज्जो है ना? हाँ माशाल्लाह, निस्बत अल्लाह नाम की बरकतें अदा कर देना। तवज्जो है सारे लोगों की, हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे। हसन हुसैन वो हैं जिसे मेरा नबी लुआब दहन पिलाता रहा है, ठीक है ना? करबला की जमीन, शहादत आपने सुन ली है ना? घंटा हो चुका है ना? चले करबला, चले करबला। कितने लोग हैं करबला चलने के लिए? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह करबला शरीफ के सदक़े हम सबको हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। क्या बात है मेरे लाल, और जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। क्या बात है, सलामत रहे, अल्लाह बरकत दे। मैं सोच रहा हूँ गांव का प्रधान दीनदार है तो जनता खुद ब खुद दीनदार हो जाएगी। अक्सर नेता लोग दीनदार नहीं होते, कहते हैं कि महफिलों में जाना गरीबों का काम है। आज ठहरे, हम ठहरे प्रधान जी, है ना? अल्लाह सलामत रख के बरकत अता फरमाए, है ना? अगर इनसे अच्छा कोई नेक प्रधान हो तो वो बन जाए, वरना अल्लाह ही नहीं बना दे फिर से। अब कोई हाथ में तस्बीह मत ले लेना कि मौलाना तो कह ही गए इनसे ज्यादा नेक हो तो वो प्रधान बने, वरना यही बन जाए। कभी तस्बीह लेके टुकुर टुकुर घूमो, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। बस मैं बताने लगा हूं, करबला की जमीन है, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख है। कितनी? 9 की शाम है। इधर 72 जानिसार है, उधर 22,000 का लश्कर। शोर हुआ, जंग करनी है। हुसैन ने फरमाया अब्बास का जी आका का इनसे कह दो हमें एक रात की मोहलत दे दे, जो होगा कल देखा जाएगा। गाजी अब्बास ने बात की, कहा कि हमें एक रात की मोहलत मिल जाए। अमर इब्ने साद ने सोचा लगता है आज की रात इन्हें तैयारी करनी है, दे दो मोहलत। एक रात में कितना तीर चलाना सीखेंगे, कितनी तलवारों को धार लगाएंगे, कितने निशाने मजबूत करेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था उधर दुनिया के कुत्ते खड़े थे, इधर जन्नत के मालिक खड़े थे। इधर तलवार नेज़े का मतलब ही कोई नहीं। मोहलत मिल गई, मेरे इमाम ने सबको खेमे में बुलाया। सुनो, इसे कहते हैं करीम इब्ने करीम। और बुला के कहा था सुनो, कोई तुम में से बेटी छोड़ के आया है, किसी के बूढ़े माँ बाप घर रह गए, किसी के बच्चे छोटे हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं। हुसैन तुम्हें इजाजत देता तुम चले जाओ, जाओ जा सकते हो। सबने कहा हुसैन अगर हम चले गए कयामत में हुजूर को क्या जवाब देंगे? अगर आका कहेंगे मेरा हुसैन 22,000 के बीच में प्यासा था और तुम जान बचा के भाग आए। मेरे इमाम ने कहा मैं कसम खाता हूं
तुमने अब तक मेरा साथ दिया ना, मैं अली का बेटा हूं, हाथ पकड़ के नाना से कह के तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। जाना चाहो तो जा सकते हो। सारे खामोश। हुसैन ने कहा अब्बास चिराग गुल कर दो, हो सकता है कोई अंधेरे में चला जाए। गाजी अब्बास ने चिराग बुझाया, फिर कहा जलाओ चिराग। चिराग जला, कोई तब्दीली नहीं, बस इतना फर्क था कि जब चिराग बुझाया गया था तो आंखें सूखी थी, अब जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थी। मेरे इमाम ने निगाह डाली, सारे के सारे बैठे। मेरे इमाम ने कहा गए नहीं। सबसे आगे 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर बढ़ा। उसने अपनी तलवार हुसैन के कदमों पे रख के कहा हुसैन अगर हम अच्छे नहीं लगते तो हमारी तलवार से हमारा सर कलम कर दे, लेकिन जाने का हुक्म ना दे। हम कसम खा चुके हैं, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। ये वादा कर रहे हैं जान देने वाले, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। कहा फिर ठीक है, नहीं जाना? कहा नहीं। कहा फिर अब इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। आंधियां आएंगी जुल्म की, किसी के पैर डगमगाने नहीं चाहिए। सितम की हवाएं चलेंगी, हौसला नहीं हारना है। सबने कहा हुसैन तू खड़ा तो हो, तू इमाम बन के दिखा दे, हम मुक्तदी होने का हक अदा करके दिखाएंगे। वाह वाह वाह। धारे रिसालत मसलके आला हज़रत ज़िक्र शहीद आज़म सरज़मीने होशीपुरा नौजवान कमेटी दारे हैदरी जिंदाबाद। खैरियत है ना सारे लोग? कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। बात दिल लग रहा है आपका? नहीं लग रहा है तो पैसे उठा के ले जाओ। वैसे भी प्रधान जी के सबका ही हक है, ले जाओ, मगर बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत। नाम भी हुसैन है ना, ये नाम की बरकत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं करबला लेके जा रहा हूं, मैं करबला लेके जा रहा हूं। फरमाया फिर जाओ इबादत करो। कोई तिलावत में लग गया, कोई सजदे करने लग गया। सुबह हो गई, जंग का आगाज हो गया। सबसे पहले 51 जानिसारों ने जान कुर्बान की। फिर बारी आई अली के घराने की। फिर उसके बाद अली के बेटों ने कुर्बानी दी। फिर अली के पोतों ने कुर्बानियां दी। पोतों में अकबर, कासिम, असगर सारे शहीद हो गए। तन्हा बचा मेरा इमाम, जिसे दुनिया शहीद आजम कहती है। तो जो है ना सबकी। खेमे में मेरा हुसैन बैठा है, दूसरे खेमे में अली की बेटी सैयदा ज़ैनब बैठी है। बहन तो बहन होती है। ख्याल आया भाई खेमे में अकेला है, 71 लाशें उठा चुका है, पता नहीं दिल पे क्या गुजरती होगी। जाके भाई को सहारा ना दूं, ये सोच के खेमे में आई। मेरे इमाम ने तलवार खड़ी करके ना दस्ता ऐसे और यूं टेक लगा के मेरा इमाम खेमे में बैठा है। सैयदा ज़ैनब आई, हुसैन को देखा कि हुसैन टेक लगा के तलवार की नींद में है। अचानक उछल गए। ज़ैनब ने कहा खैर है भैया? कहा शुक्र है रब का। कहा हुआ क्या है? कहा मेरी आंख लगी, ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन आए थे ख्वाब में? नाना तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था हुसैन कुछ देर की बात है, बर्दाश्त कर ले मेरे बेटे, मैं अपने हाथ से तुझे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। कुछ देर की बात है। फरमाया ज़ैनब अब जाने का वक्त आ गया है। फिर 2 कदम आगे बढ़े, आंख में आंसू आ गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रोए क्यों? कहने लगे ज़ैनब अकबर गए, उनकी मां ने तैयारी कराई। कासिम गए, उनकी मां ने तैयारी कराई।
उन्होंने मोहम्मद गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई। काश आज हुसैन की तैयारी कराने वाली फातिमा करबला में मौजूद होती। काश हुसैन को शहादत का दूल्हा खातून जन्नत बनाती। ये कह के रो दिए। ज़ैनब ने हाथ थामा, का दिल थोड़ा ना कर, फातिमा ना सगी, फातिमा की बेटी तो करबला में मौजूद है, मैं तैयारी कराती हूं। अब तैयारी हुसैन की हो रही है, सर पे अमामा हसन का रखा है। बोलो सुभान।